30,675 अभ्यर्थी हम लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे और वहीं पे अगर सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तो विधानसभा के दरवाजे पे सामूहिक आत्मदाह होगा। सामूहिक आत्मदाह होगा, सामूहिक आत्मदाह होगा। अगर विज्ञापन का पालन नहीं होगा, सब लोग हम लोग आ रहे हैं और सब हम लोगों की तैयारी है और आर पार की लड़ाई है। इस बार क्रांति की शुरुआत होगी, समझिए गृह युद्ध का आगाज होगा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। मैंने हमेशा ये बात कही है कि ये बिहार है, यहाँ पढ़ लिख कर जो बच्चे हैं वो आईएएस ऑफिसर बनते हैं, पढ़ लिख कर अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार हो जाते हैं। वो इसलिए बेरोजगार नहीं होते कि उनके पास काबिलियत नहीं होती है, उनके पास काबिलियत बहुत होती है, पर सरकार उन्हें बेरोजगार बना देती है। यहाँ तक कि उनकी मानसिकता ऐसे कर देती है, उन्हें इतना प्रताड़ित करती है कि वो आत्मदाह जैसे कदम को उठा लेते हैं। हम बात कर रहे हैं एसटीईटी अभ्यर्थी की। एसटीईटी अभ्यर्थी 2019 में एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार उस एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है, तीसरी बार फिर एग्ज़ाम देते हैं, और उस समय में एग्ज़ाम दे रहे होते हैं जिस समय में सभी लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। 1 लाख प्रतिदिन कोरोना का केस आता है, और उस समय ये लोग जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद फिर रिजल्ट आता है, मेरिट में आते हैं, और उसके बाद दर दर की ठोकरें खाते हैं। अनिल हैं, आप हमेशा इनको देखते हैं, हर प्रदर्शन में, हर धरना प्रदर्शन में ये शामिल रहते हैं। ये इसलिए शामिल रहते हैं कि इनको इनका हक चाहिए। हक बस यही है कि नौकरी चाहिए। रुपेश हैं, इनको भी आप देखते रहते हैं, हमेशा गर्दनी बाग देख लीजिएगा, कभी शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर अपनी मांग को लेकर पहुंचे रहते हैं, तो कभी बीएससीबी ऑफिस पहुंचे रहते हैं, तो कभी अपर मुख्य सचिव के पास, दोनों लोग पहुंचे रहते हैं। ये लगभग 30,000 अभ्यर्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं और वो 30,000 अभ्यर्थियों की आवाज़ बन रहे हैं। अनिल का तो मैं इंट्रो इस तरह भी दे सकता हूं कि ये वही अनिल हैं जिन्होंने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। वो इसलिए कोशिश नहीं की थी कि इनका शौक है, वो इसलिए कोशिश की थी कि लगभग 2 से 3 सालों में ये पूरी तरीके से इनकी जो मानसिक संतुलन है वो थोड़ा बहुत शिक्षा मंत्री की वजह से खराब हो चुका है। ये ऐसा कहना सही रहेगा अनिल जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो बोला शशांक भाई, सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मुद्दा उठाया। आपने बिल्कुल कहा कि यहाँ के बच्चे आईएएस अधिकारी बनते हैं, लेकिन बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में पढ़ करके नहीं बनते। बिहार सरकार के सरकारी विद्यालय में तो शिक्षक ही नहीं है, वो शिक्षक विहीन है। अभी 6,000 उत्क्रमित विद्यालय जो हैं, अभी से 3 साल पहले जो उत्क्रमित हुए हैं, उनमें एक भी शिक्षक नहीं है। पुराने विद्यालय से शिक्षक भेज करके काम चलाए जा रहे हैं, यानी वहाँ बिना शिक्षक की पढ़ाई, बिना प्रयोगशाला की पढ़ाई, बिना प्रयोगशाला सहायक की पढ़ाई, अवैध डिग्रियाँ बांटी जा रही है वहाँ। तो ये बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि यहाँ पढ़ाई होता है सरकारी विद्यालय। सरकारी विद्यालय एकमात्र ढकोसला है बिहार में। सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई चल रहा है, एग्ज़ाम भी चल रहा है मैट्रिक का। अभी मैट्रिक का एग्ज़ाम चल रहा है, इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। मैट्रिक में पढ़ने वाले बच्चों को ये तक पता नहीं है कि मैथ्स का एग्ज़ाम था तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तक पता नहीं। दोषी कौन है? अगर बच्चे को ये पता नहीं है तो दोषी कौन है? सरकार या अभिभावक या शिक्षक? जी, इसमें हम दोषी सभी को मानते हैं, लेकिन ज़्यादा दोषी इसमें शिक्षा विभाग है। और अगर विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? बच्चे को वही पढ़ाएंगे जो शिक्षक रहेंगे, तभी तो बच्चे पढ़ेंगे। अब शिक्षक विहीन स्कूल चल रहे हैं, तो कौन पढ़ाएगा? कहाँ से उनको बच्चे को आएगा? वाजिब बात है, बच्चे का तो इसमें दोष है नहीं, बच्चे का दोष नहीं है। इसमें दोष, अगर ज़्यादा दोष देखा जाए तो इसमें शिक्षा विभाग का है। शिक्षा विभाग वहाँ पे टीचर ही अपॉइंटमेंट नहीं करती है, और उत्क्रमित कर दी है सभी विद्यालय जो अभी पहले थे उसको उत्क्रमित कर दिया, हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिए, लेकिन उसको वहाँ पे शिक्षक दिए नहीं है। और हम लोग जो है कि हाई स्कूल के ही टीचर हैं, हम लोग हाई स्कूल +2 के ही टीचर जो 30,675 में एडदारी अभ्यर्थी है, तो हम लोग वहाँ पढ़ाने के लिए तो आज हम लोग आंदोलन करें सड़क पे। देखिए क्या इस लोकतंत्र का क्या खामी है, क्या हम लोग पढ़ाने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हम लोग इसमें जाकर पढ़ाएं। अनिल जी, आपने आत्मदाह करने की कोशिश की शिक्षा मंत्री के घर के सामने, अपने ऊपर पेट्रोल आपने छिड़का।
अब उसके बाद आपकी गिरफ्तारी भी हुई, आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब क्या करना है कि कैसे आप लोगों की नौकरी होगी या फिर कैसे शिक्षा मंत्री आपकी बातों को सुनेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आत्मदाह का मैंने कोशिश किया, एक पेट्रोल के साथ आत्मदाह था। ये आत्मघाती हो सकता था। अगर थोड़ी सी माचिस की तीली लगती तो फिर जान जाना, गाड़ी कहीं से भी जान जाना एक बहुत ही आसान चीज़ था वहाँ पे। तो मैंने आत्मदाह की जो कोशिश की, आखिर उसका रीज़न क्या था, कारण क्या था। मैं इस दुनिया को, इस देश को, बिहार को, यहाँ के लोगों को, पत्रकारों को, राजनेताओं को, सियासतदानों को, अधिकारियों को मैं ये बताना चाहता था कि आखिर कौन सी स्थिति परिस्थिति है जिसके कारण से मैं आत्मदाह पर उतारे हुआ। और वो है संविधान, वो है विज्ञापन। सरकार ने जो सरकारी विज्ञापन एसटीईटी का निकाला था, उसके चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन की सिफारिश कर रहे हैं शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री। हम उसका विरोध करते हैं। आप विज्ञापन में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप विज्ञापन में परिवर्तन करेंगे, उसके चयन की प्रक्रिया में परिवर्तन करेंगे, तो आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। 10-10 करोड़ का हमने कंपनसेशन शूट किया है। एक अभ्यर्थी को 10 करोड़ रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 3 साल तक उस विज्ञापन के आधार पर फॉर्म भर के तैयारी किया। और आप परीक्षा परिणाम में जब हम मेरिट में आ गए, तब आप उसमें बदलाव करेंगे। ये मजाक नहीं है। ये हमें लगता है कि ये लोग मानसिक रूप से असंतुलित लोग हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, देखने में लगता है इनके फैसले से कि ये मानसिक रूप से असंतुलित हैं। तो इसके ऊपर गंभीर आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए और विज्ञापन का पालन होना चाहिए। विज्ञापन का पालन, बिल्कुल बिल्कुल। जब एक तरफ शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि लगातार कह रहे हैं, लगातार उनका बयान आ रहा है, प्रतिदिन आप पेपर उठा लीजिए, उसमें बयान आता है कि नौकरी सबकी होगी, मेरिट और नॉन मेरिट कुछ नहीं होता, अर्थहीन होता है। क्या मेरिट अर्थहीन होता है? अभी ये तो शिक्षा मंत्री जी ही बताएंगे कि मेरिट कैसे अर्थहीन होता है। मेरिट अर्थहीन नहीं होता है, इस बात को सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये शिक्षा मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए। आप मीडिया बंधु से हम आग्रह करते कि आप जाकर उनसे पूछिए कभी मौका मिले तो, कि मेरिट अर्थहीन कैसे होता है। कोई बच्चा मेहनत करके 150 का एग्ज़ाम होता है, उसमें 130 नंबर लाता है, और कोई जो है कि 45% मार्क्स लाता है, 75 मार्क्स लाते हैं, तो वो दोनों इक्वल कैसे हो जाते हैं? पहले हमें ये बताइए। शिक्षा मंत्री से यही पूछना हम चाहते हैं। हम यही पूछने जाते भी हैं शिक्षा मंत्री जी के आवास पे, लेकिन वो मिलते नहीं हैं। उस दिन की जो घटना है, हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पे मिलने ही न गए थे उनसे, लेकिन शिक्षा मंत्री जी मिलते नहीं हैं। परेशान होकर अपने ऊपर जी, हम लोग यही पूछने गए थे कि अब शिक्षा मंत्री से आप बताइए कि आपने तो पहले विज्ञापन निकाला जिसका आपने पालन नहीं कर रहे हैं, और बार बार रोज आकर के वो जले पे नमक छिड़कते हैं, आकर कहते हैं मेरिट अर्थहीन है, और आप ये कैसे कहते हैं, यही पूछने के लिए हम लोग जाते हैं। और वो उन्हीं की भाषा शिक्षा विभाग में बैठे हुए अपर मुख्य सचिव संजय कुमार भी बोल रहे हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। अगर मेरिट अर्थहीन होता है ना, तो जो IAS अधिकारी जो आप बैठे उस पद पे नहीं बैठे रहते। मेरिट अर्थहीन होता तो आप में मेरिट है तभी ना बैठे हुए हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि आप इस अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब आप जो है कि ये इतना बड़ा ब्लंडर करके, इतना बड़ा गलती करके आप छुप नहीं सकते हैं, आप बरगला नहीं सकते हैं लोगों को। अब लोग जागरूक हो गए हैं। अब अपने अधिकार को लोग छीनना और लेना जानते हैं, और वो आपको कभी भी मेरिट को अर्थहीन नहीं होने देंगे। और हम लोग जो पढ़े लिखे हैं, हम लोग मेरिट को अर्थहीन नहीं होने देंगे। ये मेरा अधिकार है। हमने बहुत खून पसीना एक करके मेहनत करके हम लोग मेरिट में आया है। अरे 45% नंबर लाने के लिए तो कोई साधारण लड़का भी ला देगा, लेकिन आज जब टॉप करते हैं, आप कंपटीशन में बैठते हैं और टॉप करते हैं, तब आपकी टैलेंट उभर करके आती है, आपकी मेहनत उभर करके आती है। और हमने जो है कि आपने जिस विज्ञापन के अनुसार हमने फॉर्म डाला था, और उस विज्ञापन के अनुसार ही हमने जो है कि टॉप किया था, और हम लोग मेरिट में भी आए तो उस विज्ञापन के अनुसार आ गए। अब आप आकर के नया नया बम रोज रोज फोड़ते हैं और रोज रोज बच्चों को मानसिक प्रताड़ित करते हैं। आप मानसिक प्रताड़ित करना छोड़ दीजिए शिक्षा मंत्री जी। आप बच्चे को देखिए, आप पद की गरिमा को बनाए रखिए। हम लोग आपके बारे में एक सही लहजे में बोलना चाहते हैं। हमें नहीं शौक है कि आपको रोज जा करके हम लोग मीडिया में आकर के आपको रोज हम लोग उल्टा सुल्टा बोले या सरकार के प्रति हम लोग का अपशब्द निकले, लेकिन मजबूर होकर हम क्या करें। आप हमको आंदोलन करने के लिए परमिशन देते नहीं है। हम लोग आज अगर हम लोग चल जाएंगे आंदोलन करने के लिए, लेकिन वो परमिशन नहीं देंगे। अगर हम कंट्रोल रूम में जाएंगे, जिला कंट्रोल रूम में आंदोलन के लिए, तो वो परमिशन नहीं देते हैं। कहते हैं 50 लोग ही, कोरोना का काल है, 50 लोग को हम परमिशन देते हैं। तो आप आंदोलन करने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए जगह मंच भी नहीं देना चाहते। इस लोकतंत्र में अगर आपकी आवाज़ को भी दबा दिया जाए तो शर्म से डूब मरना चाहिए हमारे जो है कि शिक्षा विभाग में बैठे हुए हमारे नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए कि अपने आवाज़ को बोलने, अपने आवाज़ को उठाने के लिए भी जगह आप नहीं दे पाते हैं। आपने आत्मदाह किया, ठीक है, कहीं ना कहीं वो गलत था। करने की कोशिश जो की आपने, वो गलत ये भी था कि आपने जो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़का, तो कहीं ना कहीं उससे थोड़ी सी चिंगारी आती और आग लग जाता।
लेकिन ये बताइए कि अगर 80,402 की नौकरी हो रही है तो कोई दिक्कत? हमें कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 आप 19 लाख को रोजगार दे दीजिए। बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पे है। आप सबको रोजगार दे, हमें रोजगार देने से कोई समस्या नहीं है। आप सबको दे दीजिए, लेकिन जो हमने नोटिफिकेशन आप सबको दीजिए, लेकिन 80,000 कैसे दीजिएगा? ये जो नोटिफिकेशन में साफ साफ वर्णित है, 37,000 सीट वर्णित है, जिसमें 30,600 मेरिट में आए हैं। तो आप सबको देने की बात करते हैं, तो आप सीट बढ़ा कर सबको दे दीजिए, हमें क्या तकलीफ? रिक्तियाँ बढ़ा जी, रिक्ति बढ़ा दी। इसका सिंपल सा एक ही सॉल्यूशन है, आप रिक्ति बढ़ाइए और सब लोग को ले लीजिए। अब आप चाहते हैं कि सीट उतना ही रहे और उसमें हम 80,000 को नहीं, हम 50 लाख को भेज दें, तो फिर तो उसमें मेरिट में जो आयु लड़के उसके साथ तो अन्याय हो जा रहा है ना। ये तो गलत होगा ना। मान लीजिए सीट रहेगा 30,000 और अभ्यर्थी जाएंगे 80,402 और 80,402 ही नहीं जाएंगे, छठे चरण में से कुछ छट के आएंगे, तो लगभग 1 लाख अभ्यर्थी रहेंगे और सीट रहेगा 30,000। तो ऐसा तो होगा नहीं। हम कभी भी नॉन मेरिट वालों का विरोध नहीं करते। नौकरी उनकी भी होनी चाहिए। तो नौकरी अगर होनी चाहिए तो रिक्ति बढ़ेगी तब ना नौकरी होगी। मैं ये कहता हूँ कि विज्ञापन का सार और आत्मा ये था कि रिक्ति के बराबर रिजल्ट देना है। अगर आपने रिजल्ट दिया है 80,000 तो फिर 80,000 सीट कर दीजिए, सबका समावेश हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये हो गया कि शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि मेरिट अर्थहीन होता है। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। अगर मेरिट अर्थहीन है तो फिर सारे सचिव को क्यों इतने पढ़े लिखे हुआ IAS अधिकारी 3 लाख और 4 लाख रुपये महीना पर अधिकारी को सचिव बना के रखते हैं? सारे भिखारी को पकड़ करके, पागल वागल को पकड़ के बैठा के सचिव बना लीजिए। अगर मेरिट का कोई महत्व अर्थहीन है मेरिट, तो फिर क्यों इतने बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े कोई असम से, कोई बंगाल से, कोई कर्नाटका से अधिकारी IAS अधिकारी बन के बैठा है? वो सब सारे को, पटना के जितने भिखारी है उसको बैठा दीजिए, सचिव बना दीजिए। भिखारी को IAS अफसर थोड़ी बना दिया। तो मेरिट अर्थहीन नहीं ना होता। तो मैं यही तो कटाक्ष कर रहा हूँ ना। मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री जी अर्थहीन हो सकते हैं, मेरिट कभी अर्थहीन नहीं हो सकता। विज्ञापन का पालन करना होगा सरकार को। सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और इसीलिए हम सभी 30,675 मेरिटधारियों ने ये ऐलान किया है, ये निर्णय लिया है कि हम लोग जो बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है, उस दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने जा रहे हैं और आत्मदाह सामूहिक करेंगे। आत्मदाह सामूहिक, ये नहीं समझ में आ रहा है। पूरे सामूहिक 30,675 अभ्यर्थी हम लोग पटना के गर्दनी बाग में बैठेंगे और वहीं पे अगर सरकार हमसे बातचीत नहीं करेगी, हमारी बात नहीं मानेगी, तो विधानसभा के दरवाजे पे सामूहिक आत्मदाह होगा। सामूहिक आत्मदाह होगा। सामूहिक आत्मदाह होगा। अगर विज्ञापन का पालन नहीं होगा, 600 कुछ जो अभ्यर्थी हैं सब लोग हम लोग आ रहे हैं और सब हम लोगों की तैयारी है और आर पार की लड़ाई है। इस बार क्रांति की शुरुआत होगी। समझिए, गृह युद्ध का आगाज होगा। एक गृह युद्ध की स्थिति खड़ी होगी। गृह युद्ध कब होता है? इस दुनिया में आतंकवाद और उग्रवाद जब बढ़ा है, जहां संविधान की अवहेलना हुई है। तो आप संविधान की अवहेलना नहीं कर सकते ना। सब कोई खतरा में हो जाएगा। बिहार खतरा में हो जाएगा, संविधान खतरा में हो जाएगा, हिंदुस्तान खतरा में हो जाएगा यदि बाबा साहब का संविधान का पालन नहीं किया जाएगा। अब पत्रकारों की स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जो सरकार ने सरकारी विज्ञापन विज्ञापित किया था PR 373/2019, उस सरकारी विज्ञापन का, STET 2019 के विज्ञापन का चयन की प्रक्रिया का परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन की सिफारिश वापस ले सरकार। कोई विकल्प नहीं है, हमसे बात करे, वरना सामूहिक आत्मदाह होगा। और अगर आत्मदाह करने की कोशिश हम लोगों की नाकाम की जाती है, रोकी जाती है, तो फिर क्रांति की शुरुआत होगी। शहीद आजम और उधम सिंह लगता है कि पुलिस को जब ये पता चलेगा कि आप विधानसभा के बाहर आत्मदाह करेंगे, वहीं बगल में सचिवालय थाना है, जिस थाने में आपको लगभग 8 से 9 घंटे तक रखा गया था, और उस थाने के बाहर आप लोग आत्मदाह कर पाएंगे? एकदम करेंगे। कोई रोक नहीं सकता हमें। आत्मदाह करने से कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकेगा हमें? हम लोग मैंने कहाँ का बाहर के लोग हैं का? बांग्लादेश से आए हैं कि हम लोग बर्मा से आए हैं? भाग के आए तो नहीं ना है। छाती पर चढ़ के अधिकार लेंगे। कोनो माई के लाल पैदा लिया है जो हम लोगों को रोक सके? का अधिकार अगर सरकार हमें नहीं देती है तो हम सरकार से विनती करते हैं कि पुलिस प्रशासन तो है, शिक्षा मंत्री से कहते हैं कि आप आकर सब लोग को गोली मार दीजिए। 30,675 अभ्यर्थी है ना, सब लोग पे गोली मार दीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कर दीजिए। अभी ना रहेगा बांस, ना बजेगा बांसुरी, ना मेट के छात्र रहेंगे, ना अपने अधिकार को मांगेंगे। तो हम लोग को आप जान ही मार दीजिए। आत्मदाह तो करने आप दीजिएगा नहीं, अब उठा के जेलें बंद कर देते हैं। आप परमिशन देते नहीं है कि अपने आवाज़ उठाया जाए। आंदोलन करने के लिए आप देते नहीं है। आप आत्मदाह करने नहीं देते हैं, नौकरी देते नहीं है। मेरिट में है तो मेरिट को अर्थहीन कहते हैं। तो अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है। एक ही लास्ट विकल्प है, आइए जनरल डायर जैसे आप
ऑर्डर दे दीजिए और सब लोगों को गोली मार दीजिए 30,675 को, ना रहेगा मेरिट, ना आपसे कोई पूछने जाएगा, ना आपसे कोई मांगेगा। शिक्षा मंत्री से हम आग्रह करते हैं आप सब लोग गोली मार दीजिए। लगातार सभी मंत्रियों और सभी विधायकों के दरवाजे खटखटाने के बाद अब स्टेट मेरिट के अभ्यर्थी इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि अब वो विधानसभा के बाहर सामूहिक आत्मदाह करेंगे। कोई रोक नहीं, कोई मंत्री कोई विधायक नहीं कोई सुना, रोक नहीं सकता, कोई नहीं सुना आपकी आवाज। नहीं अभी तक तो सुन नहीं रहे हैं। अगर सुनते तो हमारी बात को सुनी जाती है। इस बिहार में इतने विधायक इतने मंत्री बैठे हुए हैं, कोई स्टेट की आवाज को नहीं सुन रहा। नहीं, कई सुन रहे हैं और कई सुन रहे हैं, कई हम लोगों से बातचीत हो रही है, कई सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रहा हूँ घूम घूम करके, और हमारी बात सुनी जाएगी, हमारी बात सुनी जाएगी। और वरना फिर आत्मदाह तो हो गए हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। आत्मदाह शहीद आजम का रास्ता। समस्या ये ये तो है हमारे सामने कि आश्वासन मिलना, लेकिन धरातल पर कुछ दिखता नहीं है। आज 2019 की वैकेंसी है, 2022 अब चलने जा रहा है, पंचवर्षीय योजना तो बन ही गया है लगभग। अब ये और 10-20 साल चल जाएंगे तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रह पाएगा इस नौकरी का, क्योंकि युवा शक्ति है। युवा शक्ति जितने ताकत से जितने क्षमता के साथ, और अभी हम अपने विद्यालय में योगदान दे सकते हैं, इतना 10 साल बाद हम योगदान नहीं दे सकता है कोई। एक उम्र होता है जो आप देखिए, सरकार से हम तो यही विनती करते हैं कि युवा शक्ति को आप इसको जो है कि अच्छे कामों में यूज कीजिए। आप इसका यूज नहीं कर पाइएगा तो ये फिर आपके लिए ये गलत साबित हो जाएगा, फिर बिहार के लिए फिर ये गलत साबित हो जाएगा। हम लोग युवा हैं, हम चाहते हैं कि युवा शक्ति को अच्छे दिशा में दिया जाए और उसका उपयोग किया जाए। उसके ह्यूमन भी तो एक संसाधन है ना, मानव तो संसाधन है, हम लोग संसाधन है, तो हम लोग पढ़े लिखे ऐसे संसाधन जो इस समाज को उन्नति करने में, इस समाज के विकास करने में अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि आप जो है कि अर्थिन, पहले बात कि आप तो अर्थिन करना, मेरिट को अर्थिन करना बंद कीजिए। पहला उनसे हम विनती करते हैं कि आप मेरिट को अर्थिन करना बंद कर दीजिए। दूसरा, आप जल्द से जल्द, ये 26 तारीख हो गई, छठे चरण की नियुक्ति पत्र आपने दे दिया, अब जो है कि हम लोग का मार्च में हम लोग को तुरंत जो है कि नियुक्ति पत्र दीजिए और हम लोग अपना स्कूल में जाकर योगदान दें। सीधे मेरिट के आधार पर, विज्ञापन के आधार पर, ठीक है। अगर सभी को लेना है 80,000 को तो हमें खुशी होगी। 80,000 को लेने में कोई समस्या है? रिक्ति दिखाएगा, कॉमन बात समझ गए ना। बेवकूफ़ बना रहे हैं ना जलेबी बना करके, ये अपने नाकामी को हमारे माथे फोड़ना चाहते हैं। तो हम इतने कमज़ोर हैं क्या कि हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी कर लेगा? आर पार की लड़ाई होगी। विज्ञापन का सरकार पालन करे, संविधान का पालन करे, सरकार ने जो बोला था उसका पालन करे। श्री आर के महाजन अपर मुख्य सचिव जो उस समय के थे, उन्होंने जो बोला था उसका सरकार पालन करे, वरना आर पार की लड़ाई होगी। तो इस बार बिहार विधानसभा का सत्र जो है वो 25 फरवरी को शुरू होने जा रहा है। सत्र में तमाम मुद्दे उठते हैं, लेकिन सत्र के बाहर जो तस्वीर होगी वो आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि तस्वीर ये होगी कि 30,600 कुछ अभ्यर्थी जो हैं, जो मेरिट में हैं, वो विधानसभा के बाहर सामूहिक आत्मदाह करेंगे। ये बात खुद अनिल ने कही है, और अनिल जो हैं वो मेरिट का नेतृत्व करते हैं। शिक्षा मंत्री के घर के बाहर इन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश भी की थी, और अब कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम लोग सामूहिक आत्मदाह करेंगे। देखना यह है कि क्या ये लोग आत्मदाह करते हैं या फिर सरकार इनकी बात सुनती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉक।